फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए, जय माता दी। ये देखिए हमारा नीम का पेड़ है। ये आप कहीं से भी ला सकते हैं। ये नीम का हमें नवरात्र में बंदरवार यानी तोरण बनाना रहता है। जैसे हम दीपावली में पान आम के और अशोक के पत्ते का तोरण बनाते हैं, वैसे ही हमें नवरात्र में ये तोरण बनाने चाहिए। और कैसे बनाने चाहिए ये भी हम आपको इसके क्रम में कैसे बनते हैं, पत्तियां कैसे लगाई जाती हैं इन नीम के पत्तियों को, क्योंकि माता रानी को ये बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि नीम की पत्तियों का हम कैसे बनाते हैं तोरण, और कैसे लगाते हैं और कब लगाएंगे। तो पहले तो इन पत्तियों को ऐसे लंबे लंबे हमें तोड़ लेने हैं। या आपको नीम की पत्तियां आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आपके मोहल्ले में कहीं भी इसके पेड़ होंगे तो आप ले सकती हैं। अपने घर के मालिन से भी कहेंगी तो वो खुद तोरण बना के आपको दे देंगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी पत्तियों में, ये देखिए एक पत्ती कटी हुई है, तो इन पत्तियों में ये कटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये पत्तियाँ कटी हैं, इसमें पत्तियाँ कई कटी हैं तो नहीं लगेंगी। तो आइए हम आपको बताते हैं, और पहले इनकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, फिर हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि कैसे बनेगा। पहले तो एक पत्ता तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आपको तोड़ने हैं। तो ये दिख रही है आपको, ये हमारे भोलेनाथ हैं और ये हमारा बगीचा है। तो जहाँ पे हम जो है बागवानी भी करते हैं, लेकिन बंदर यहाँ पे बहुत होने के नाते हमारे फूलों वूलों को सब तोड़ देते हैं। तो आइए अब इसके पत्ते तोड़ लेते हैं। देखिए, हमने ये नीम की पत्तियाँ ले आई हैं, और कितनी लानी है, एक बंदरवान में आपके 5 पत्ते होने चाहिए। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसको 9 जगह 5-5 पत्तियों को ऐसे ही कंप्लीट, ऐसे ही आपको लेने हैं कंप्लीट। इसको ऐसे ही आपको बांधने हैं। इसमें सुई धागा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आप ये चीज़ जान लीजिएगा, इसमें सुई धागा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको कैसे बांधना है, ये लाल कलावा है, आपको मार्केट से ले आना है। और ये आपको पितर, जैसे नवरात्र 22 तारीख से लग रहा है, तो आपको ये बंदरवार आपको 20 तारीख को, 21 तारीख को ही बना लेना है। कब, जब आप अपने पितरपक्ष की पूजा कर लीजिए, श्राद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप फिर इसे तब तोड़िएगा। अपनी नीम की पत्तियों को मंगाए रहिएगा, धुल के, गंगा जल छिड़कना नहीं, सिर्फ धुलना है पत्तियों को आप धुल सकते हैं। और इन सबको एक साथ ऐसे पकड़कर और आपको ऐसे बांधना है। ये देखिए, जब एक पे एक पत्ता आप जब बांध लेंगी, ये देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे बांधना है। ये आपका पहला बंदरवार का तोरण अभी बंधा है। आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको कंप्लीट 5 पत्ते लेकर ऐसे ही आपको फिर से आपको ये चीज़ क्या करना है, थोड़ी दूर पे। और इसमें आप फूल भी लगा सकते हैं या बीच बीच में, तो वो अभी मैंने नहीं मंगवाया है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कैसे बनता है ये। तो यूँ ऐसे करके इसको ऐसे खींचेंगी तो ये आपकी रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, दिख रही है। ये ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है और ऐसे ही आपको करना है। तो मैं अभी आपको ये पूरा बनाकर दिखाती हूँ, बांधकर, एक और बांधकर आपको दिखा देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 एंड 5 पत्तियाँ मैंने बताई थी कि कोई कटी पटी या टूटी ना हो, वही लीजिएगा। तो आपको ऐसे थोड़ा सा लपेट लेना है। देखिए, दिखा नहीं आपको, देखिए पहले आपको ऐसे, इसमें सुई धागे का इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको ऐसे बन जाएंगे आपके बंधनवार। इसको तोरण भी कहते हैं, लेकिन बंदरवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि नवरात्र में बनता है। तो ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये हमारे बंदरवाल तैयार हो गए हैं। ये देखिए 9 हैं, आप गिन सकते हैं। ये देखिए फंस गया इसमें, सॉरी। ये देखिए रेडी हो गया है। अब इन्हें हम अपने जो दरवाजे हैं जहाँ पे भी हैं, आप इसे अभी मैं नहीं टांगूंगी, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे बंदरवाल ऐसे रेडी हो जाते हैं तैयार होके। ये 1 2 3 4 ऐसे 9 बनाने हैं आपको। अब इनकी शुद्धि कैसे करना है ये भी हम आपको अभी बता रहे हैं। इसकी शुद्धि हम कैसे करेंगे। ये हमारे कलावत सहित बंदरवाल हैं। जैसे हम इसे पितरपक्ष में बनाएंगे तो पितरपक्ष के दिन भले उस दिन ख़त्म नहीं हुआ रहेगा, लेकिन नवरात्रि की सुबह आपको जल्दी उठना है, करीबन 3 से 4 बजे के बीच में। और आपको माता यानी सूर्य उगने से पहले आपको ये बांध देना है। तो सबसे पहले इसे शुद्ध करना है, क्योंकि हमने एक दिन पहले बना कर रख लेते हैं, सुबह के टाइम इतना समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमको ये चीज़ पितरपक्ष के दिन जब हम सारी पूजा पितरों की कर लेते हैं, फिर हम ये शाम के टाइम जब भी आपको टाइम मिले तो इसे बनाकर रख लीजिए। फिर सुबह के टाइम आपको नहा धो के अपना जो सारा कार्य है करने के बाद, उसके बाद सूर्य उगने से पहले ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आप गंगा जल छिड़किएगा, आप अक्षत डालिएगा। फिर रोली कुमकुम से आपको इसे टीकना है अच्छे से, और फिर हाथ जोड़ के आपको विनती करनी है कि मैं यह तोरण या बंदरवाल अपने दरवाजे पर नीम का लगा रही हूँ, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। क्योंकि माता हमारे घर आ रही हैं और 9 दिन तक वास करेंगी, तो उनके प्रत्यक्ष रूप में यह 9 दिन तक ये 9 बंदरवाल नीम की पत्तियाँ माता रानी को अति प्रिय होती है। तो इसीलिए नीम की पत्तियों हमें दरवाजे पर लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर बीमारियाँ, रोग दोग व्यास सारी चीज़ें कुछ नहीं आती हैं, बल्कि कल्याणकारी चीज़ें धन वैभव संपदा माता के द्वारा हमारे घर में आती हैं। तो इसलिए मैंने पहले बताया, इस पर गंगा जल छिड़किएगा, इसे पवित्र करिएगा, उसके बाद अक्षत डालिएगा और तिलक करने के बाद आप इसे अपने मुख्य द्वार पर, अगर जो मुख्य द्वार आपका नहीं है तो आप अपने पूजा के जो द्वार होते हैं उन पर भी लगा सकती हैं। जैसे बहुत लोग किराए पे रहती हैं तो वो अपने पूजा के जो घर वो होता है दरवाज़ा होता है उस पर भी लगा सकती हैं, और जिनका घर है वो मेन गेट पर इसे ज़रूर लगाएं। और 9 मैंने बताया 5 पत्तियों के 9 बंदरवाल बनेंगे, उनको बांध कर फिर आपको लगाना है। उसके बाद आपको अपने जो चौखटा होता है, जो दरवाजे की जो नीचे वाला चौखटा होता है, उनको भी रंगोली से सजाना है। अच्छा दीप फूल पुष्प उन्हें भी चढ़ाना है, क्योंकि वहीं से ही माता रानी हमारे घर आती हैं, उनका आगमन होता है। तो ये बंधनवान मैंने दिखाया आपको, और ये भी दिखाया कि नीचे हमें कैसे बिछाना है। आपका वो दरवाज़ा का जो मुख्य द्वार होता है उस पर अगर जो आपकी वो नहीं हो है जिसमें से हम पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आप आगे पीछे रंगोली बना सकती हैं। तो रंगोली आपको हर मुख्य समय पे, जैसे पितरपक्ष में रंगोली नहीं बनती है, लेकिन नवरात्रि स्टार्ट से तो मैंने कहा नवरात्र के पहले दिन बहुत काम रहता है, तो इसीलिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आपको उठना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और दीपावली का तोरण भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। ये है नवरात्र का तोरण, तो इसलिए राधे राधे। बंदरवाल है, जब आप हवन और सारी चीज़ें हो जाएं, आपका पारण हो जाए, तब उसके दूसरे दिन यानी कि पारण ख़त्म होने के बाद फिर आपको तत्काल नहीं निकालना है, लेकिन उसके दूसरे दिन जब आप अस्थिर हो जाइए तो इसे निकाल कर, जैसे आपके घर दुर्गा जी सरवाई जाती हैं, दुर्गा माता जहाँ सरवाई जाती हैं, या आप नहीं जा पा रही तो इसे कुएं में, तालाब में, नदी में कहीं भी डलवा सकती हैं निकाल कर, क्योंकि ये 9 ही दिन तक ये बंदरवाल लगाया जाता है। तो इसे निकाल कर आप कहीं भी सरवा दीजिएगा।
उसके बाद माता रानी का आप कृपा कैसे प्राप्त करेंगे आप खुद स्वयं देखेंगे। तो इसीलिए ये बात मैंने आपको बता दी है। अच्छी लगी हो तो फिर से प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।